सब चीज़ के बारे में लोगों को मालूम हो जाएगा ना कि ये किसी को ये भ्रम न हो तो हर जाति के किसी भी समुदाय के, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब है तो उनकी स्थिति बेहतर हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने किया। और एक बात और जान लीजिए, ये तो हम लोग बहुत पहले से, जो आप जानते ही हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों में होता था शुरू से कि जाति आधारित जनगणना। जातीय गणना का तो सिलसिला 1 राउंड किया जनवरी में, सबके परिवेश देखने के लिए घर है, कौन कहाँ है, और उसके बाद आज से गणना शुरू हो रही है। और कौन है, उनके परिवार में कितने हैं, कहाँ रहते हैं, एक एक चीज़ के बारे में। कोई मान लीजिए कि यहाँ का है लेकिन अब यहाँ नहीं, उसके परिवार का कुछ बाहर रहता है, यहाँ से मतलब नहीं है। तो सारी चीज़ों का आकलन किया गया। और दूसरी चीज़ है कि ये भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें ये भी पता चलेगा आर्थिक स्थिति का, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का, चाहे वो किसी भी जाति का, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, SC हो, ST हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सबके आर्थिक स्थिति का भी जानना। तो ये सब जरूरी हम लोगों ने किया है। तो सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो आगे और राज्य के विकास के लिए काम करना। तो एक तो संख्या मिल जाएगी और दूसरी बात है कि जाति नहीं बोलना है, जाति आधारित करना है, वो सब कुछ करा दिया गया है लोगों को। क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो बगल वाले में भी बता ही देंगे लोग, तो उसको करके सब एक एक चीज़ की जाति आधारित होगा। और फिर चूँकि आप जानते हैं कि हमारे पिताजी यही थे और हमारा जन्म यही हुआ, मेरे बड़े भाई का सबका जन्म यही हुआ है। तो कल ही ये लोग बोले कि शुरू हो रहा है, हमको ये लोग बोले कि आप जरा चल के दिल्ली में जो शुरू पटना में जो शुरू होगा तो आप भी जरा देखिए। हमने कहा हम देखने क्या जाएंगे, हम अपना ही करा देते हैं। तो हमारा तो जहाँ जन्म हुआ है वहीं जाएंगे। तो इसीलिए आज बख्तियारपुर में इस जगह पर आके हम भी आए और भैया को सब लोगों को भिजवा दिया, सब साथ आ गए, आज यहाँ पर कर दिया। और बाकी लोग भी हमारे इस पूरे एरिया के बाहर भी रहते हैं, बहुत लोगों को कह भी दिया, वो सब आ गए घर। अभी सब लोग अपना लेकिन गणना तो होगा, लेकिन इसका रिपोर्ट पब्लिश किया जाएगा या नहीं, और इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? जरूर पब्लिश होगा। जब एक एक चीज़ की जानकारी मिल जाएगी तो क्या स्थिति है अपनी, उन सब चीज़ों की पूरी जानकारी ले करके इसको तो सबको देना तो जरूरी है ना कि हमारे यहाँ इतनी जाति में इतने और इतने लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, किसी भी जाति का नामकरण कर सकते। तो इस सब चीज़ के बारे में लोगों को मालूम हो जाएगा ना कि ये किसी को ये भ्रम न हो कि वो हर जाति के किसी भी समुदाय के, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब है तो उनकी स्थिति बेहतर हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने किया। और एक बात और जान लीजिए, ये तो हम लोग बहुत पहले से, जो आप जानते ही हैं, विधानसभा विधान परिषद दोनों में होता था शुरू से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। हम लोग वहाँ से रिपोर्ट दिल्ली भेजते थे, 2 बार हम लोगों ने भेजा और उसके बाद देर हो गया उसको करने में। तो फिर हम लोग सारी पार्टियाँ जितनी सब लोगों को लेकर के हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और उनको भी कहा। तो बाद में उनको खबर आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे जाति आधारित जनगणना, आप लोगों को जाति के आधार पर जानकारी लेना है तो अपने राज्य में करिए। ये खबर जब आ गई तभी हम लोगों ने फिर सारे पार्टियों की मीटिंग और उसी में तय हो गया सारे पार्टियों की मीटिंग में कि हम लोग यहाँ पर जाति आधारित गणना करेंगे। जनगणना तो केंद्र सरकार का अधिकार है, तो हम लोग गिनती कर लेंगे, जानकारी ले लेंगे और अपने राज्य के विकास के लिए और लोगों के सुविधा के लिए होगा। और एक बात आप लोग और जान लीजिए, विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोगों को खबर आ रही है कि आप लोग जब कर रहे हैं इतना, तो हम लोग भी किस तरह से कर रहे हैं उसको देखना चाहते हैं। आप जरा सोच लीजिए
तो हम लोगों ने बार बार मीटिंग करके और सबकी ट्रेनिंग कराई गई है कि ठीक ढंग से एक एक चीज़ की जानकारी लीजिए और पूरे तौर पर सारी जानकारी होगी और बढ़िया ढंग से आप करिएगा तो उसका बाकी लोग भी देखना चाहते हैं तो देखेंगे और ज़्यादातर राज्य कह रहा होना चाहिए। और आप तो जानते हैं ये मांग हम लोग तो बहुत पहले से कर रहे थे, पार्लियामेंट में भी ये सब बात करते रहते थे। अब अंत में 2011 में तो केंद्र सरकार ने एक बार कोशिश किया जनगणना के अलावे ये जानने के लिए, लेकिन उस तरह से जो किया और उसकी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं हुई क्योंकि उसका जो सरकार में थी 14 के बाद आई है, उन लोगों ने कहा कि रिपोर्ट ठीक नहीं, यानी उस समय जो गणना हुई वो ठीक से नहीं हुई, तो इसीलिए वो नहीं हुआ। तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक बार जब केंद्र सरकार ने शुरू किया अलग से तो एक ही साथ होना चाहिए था, तो ये लोग तो अभी माने नहीं। और आप देख रहे हैं कि हर 10 साल पर होता था, अब इतना साल बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं शुरू हुआ जनगणना। ये तो आश्चर्य की बात है कि आप समझ लीजिए कभी भी इतना डिले नहीं हुआ और पहली बार पूरे देश में आप जनगणना हो ही नहीं रहा। जाति आधारित तो नहीं है माने, तो हम लोग तो यहाँ पर कर रहे हैं और अन्य राज्यों के लोगों की भी इच्छा है, तो अगर यहाँ पर होगा और देखेंगे कि बड़ा ठीक से हुआ है तो लोग भी इसी तरह से कुछ करने की आरक्षण के दायरे पर भी असर पड़ेगा क्या मुख्यमंत्री जी? आरक्षण का जो दायरा है सब तो उसके बाद की चीज है। जब एक बार पूरा हो जाएगा तो इन सब चीज़ों के बारे में जो कहना होगा किया जाएगा और खास करके जो गरीबी है उसको भी तो देखा जाएगा, सब लोगों के लिए तो मदद किया जाएगा। और अब इसके लिए कोई चिंता लोगों को तो करने का नहीं चाहिए क्योंकि जो कह रहे हैं काम उसके लिए कि उसकी बनना चाहिए, तब तो इवन अपर कास्ट को भी तो किया ना गया 10%, वो तो हो ही न गया है जी। और बाकी लोगों के लिए माने समझ लीजिए अनुसूचित जाति जनजाति और लोगों के लिए है जो पिछड़े और अति पिछड़े, इनके लिए कुल मिलाकर के है 50% के करीब और 10% अपर कास्ट का हो गया। तो ये सब हो ही गया था, पूरी जनगणना हो जाए। वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग गणना करके बता देंगे कि ये स्थिति है, करना है नहीं करना वो जाने, लेकिन राज्य को तो अपने हिसाब से जो मदद करनी है लोगों की मदद करेगा। सर 15 अगर एक बार ये हो जाएगा सभी राज्यों में तो ये सचमुच बहुत ही उपयुक्त चीज होगा कि आप जब भी कराइए तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करा लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। आपको खुद भी सबको आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। आज तो ये सरकार आई उसने तो किया तो उसको तो मान लिया गया, तो सब कुछ हुआ। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को भ्रम है और बेकार का भ्रम है, ये होना चाहिए ना जी, सारे देश का नाम होना चाहिए, विकसित होना सर चाहिए। 15 मई के बाद इसका अगला स्टेप क्या होगा? 15 मई को जब एक बार कंपाइलेशन ऑफ डेटा हो जाएगा उसके बाद अगला पूरा जब हो जाएगा डेटा तो उसको पूरा जब बन के तैयार हो जाएगा तो एक एक चीज़ उसका जो मुख्य चीज़ है उसको जरूर किया जाएगा। क्यों नहीं इसको हम लोग करेंगे सार्वजनिक रूप से। तो ये कब तक होगा? सार्वजनिक कब तक होगा इसका? मतलब थोड़ा सा तो एक एक जगह का लेकर के आएगा और उसके बाद जो पूरा सब चीज़ देख करके और उसी के आधार पर ना सब कुछ कहेगा, तो उसमें थोड़ा सा तो हल्का फुल्का समय लगेगा, लेकिन वो तो चाहिए, आ ही जाना चाहिए। लेकिन वो सबसे पहले जो हो जाएगा उसको तो हाउस में ही न रख दिया जाएगा, जो विधानसभा गिरा है विधानसभा विधान परिषद में रख दिया जाएगा और उसके बाद सब सर कई पब्लिक से यहाँ पर हम लोगों ने बातचीत की है सर, लग रहा है कि अवेयरनेस और होना चाहिए, इसलिए कि स्कीम्स के बारे में उन्हें नहीं पता है कि कितना फ़ायदा हो सकता है, इस जनगणना का कितना फ़ायदा हो सकता है, जातिगत गणना का। वो धीरे धीरे सबको पता चलेगा। आज तो हम बता ही न रहे, हम लोग का मकसद यही ना है कि सबको आगे बढ़ाना है, कोई पीछे नहीं रहे, इसीलिए ना सब कुछ हम लोग करवा रहे हैं। और आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि अभी सभी राज्यों में इस तरह की बात होने लगी है। आज जब बिहार में इतना हो रहा है तो बाकी सब लोग जानना चाह रहे हैं कि कैसे कर रहा, तब शुरू हो जाएगा तो सब लोगों को मालूम होगा। तो हम इसलिए बराबर कहें कि बहुत ही ठीक ढंग से करिएगा, जरा भी किसी चीज़ का गलती नहीं होना चाहिए, पूरे तौर पर सब चीज़ की जानकारी रखिएगा और सबको बता दिया जाएगा, जानकारी दे दी जाएगी।